कांग्रेस की भी कर रहे हैं। हरियाणा में अभी कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी कांग्रेस की, तो उस वक्त बीजेपी ने यह कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में खासकर यह कहा जाता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। लेकिन असल में स्थिति क्या है? इसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस दम भर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपार समर्थन मिल रहा है जनता का, साथ ही अब सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस सेशन में जो खास मेहमान जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे उदय भान जी, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बुलाना चाहूंगी उनको स्टेज पर। उदय भान जी, स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी और साथ ही चैनल हेड राजन अग्रवाल जी। बहुत शुक्रिया रितु। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। काश कांग्रेस भी बहुत अच्छी होती। कांग्रेस बहुत अच्छी है। नहीं, हालत अच्छी अभी है। आप देखेंगे कांग्रेस की हालत प्रदेश में भी और देश में भी बहुत मजबूती अब पकड़ने जा रही है और हरियाणा प्रदेश में तो वन साइड होगा या सिंगल डिजिट में रह जाएंगे बीजेपी वाले। कैसे, क्यों? इसलिए कि इनके कारनामे ऐसे हैं। अभी इनका अवलोकन करेंगे 9 साल के कामों का, तो आप बताएंगे कहीं भी कि जो ना 0/0 है, कहीं भी कोई विकास का काम इन लोगों ने नहीं किया, केवल प्रदेश को कर्ज में धकेलने का काम किया है। स्वामित्व योजना ले आए, सभी जो गांव में लोग रहते हैं उनकी रजिस्ट्री हो सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से लेकर स्किल यूनिवर्सिटी तक 76 कॉलेज खोल दिए नए। पहले मैं आपको सड़कों को आप देखो, अभी रामविलास जी गए थे 152 डी, ये सब बीजेपी के चारों तरफ। अभी थोड़ा सा मुझे भी चर्चा करने का मौका दीजिए सोलंकी साहब जी। मैंने कहा कि पूरे प्रदेश को कर्ज में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस 9 साल की 8.5 साल की सरकार ने किया है। 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक 70,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर था। अब 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो हरियाणा में बच्चा पैदा हो रहा है वो 1,18,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा जो आर्थिक जो विषमता है पूरी तरह से ताना बाना इस सरकार ने खत्म करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि हम 50,000 नौकरी हर साल देने का वादा किया था। अभी 8.5 साल हो गए, 4 लाख नौकरी लग जानी चाहिए थी, लेकिन 1,82,000 सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं। ये सरकार को बताना चाहिए कि 32 बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं, उनका कौन दोषी है और अब तक किस किस दोषी के खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई की है। HPSC में 3.5 करोड़ के साथ में इनका अधिकारी नकद पैसा लेते हुए पकड़ा गया। जो पकड़ा गया उसका तो पता है, जो पकड़े नहीं गए उसके बारे में कहते हैं कि इसको क्या आपके पता यहाँ है? तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था, ये तो पकड़ लेते हैं जो गलत करता है। इन्होंने कोई नहीं पकड़ा, आप लोग तो गलत को बचा लेते हैं। इन्होंने जो है सबको बचाने का काम किया। अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को बचाने का काम किया। 1 दर्जन लोग जो सस्पेंड हुए थे वो सब बहाल कर दिए। वो SS बोर्ड का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था वो भी बहाल कर दिया। ये इन्होंने हमेशा पर्दा ये लिपने का काम किया है। आपके जितने भी चाहे रजिस्ट्री कांड हुआ हो, शराब घोटाला हुआ हो, खनन घोटाला हुआ हो, सब में SIT बनते हैं, पर किसी भी SIT की कभी कोई रिपोर्ट नहीं आती। आज पूरी तरह से
सारी जो प्रदेश की जो ना वो स्थिति चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आज आप हर चीज को मामले को लेंगे कि सरकार कहीं भी कोई एक काम ऐसा नहीं है डेवलपमेंट का। अब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। वो कहते हैं कि ये- नौकरी जो 10 साल ये- में आप लोगों ने दी उससे डबल दी है। बाकायदा विधानसभा में 97,000 इन्होंने से वो ज्यादा। झूठ आप का लोगों ने 50,000 ऐसा है, के करीब नौकरी पिछले। इन्होंने वो झूठ का पुलंदा, जिस तरह से इनकी आदत है ना झूठ बोलने की, वही इनका वो है। लेकिन उसके लिए व्हाइट पेपर जारी करें कितनी नौकरियां दी हैं। इन्होंने नौकरियों पर लगाए हैं तो अपने चहेते कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हैं। 30,000 तो इन्होंने टीचरों के, अध्यापकों के पद खत्म कर दिए। अध्यापकों का 45,692 पद खाली थे, अब 30,000 पद खाली कर दिए। 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। सरकार स्कूल खोलती है या सरकार बंद करती है? पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां देने की जरूरत थी, कई स्कूल में टीचर नहीं, वहां पर कोई आधारभूत ढांचे के लिए जो आवश्यकता है वो वहां पर कोई चीज कोई मुहैया नहीं कराते। कोई पूरी तरह से अस्पतालों में क्या बुरा हाल है, कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, पूरा जो है प्रदेश का भट्टा बैठा करके सरकार ने रख दिया और प्रदेश को कर्ज में कर दिया। भाई आप बताएं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 4 बिजली के बड़े कारखाने लगाए थे। होटा साहब मेट्रो रेल लेकर के आए, जो रैपिड जो यहाँ पर गुड़गांव में वो लेकर के आए, रैपिड कॉरिडोर इसका खोला। हमारे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक मेट्रो लेकर के आए, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद बसाने का काम किया, हमारे पलवल को अलग से जिला बनाया। पलवल में जो आप साउथ हरियाणा बोल रहे हैं ना इसको इनकलेव को, तो मैं साउथ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। साउथ हरियाणा में पलवल को जिला बनाया। पलवल में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा जो शानदार वहाँ पर प्रशासनिक जो खोला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का काम किया। होडल के अंदर जो कॉलेज के साथ साथ जो हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट और जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो खोलने का काम किया। यहाँ पर गुड़गांव में डिफेंस की जो यूनिवर्सिटी के लिए सारा हुड्डा साहब के टाइम की मंजूर की हुई है, जमीन अभी सारी एक्वायर हो ली, लेकिन वो अभी तक भी कुछ भी इन्होंने कोई काम नहीं करके दिया किसी भी प्रकार का। आपके मेवात में आप ले लें, नल्लड़ में गवर्नमेंट जो नल्लड़ में मेडिकल कॉलेज खोला है, इसका मेवात का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और ये बनाया है। आपके पॉलिटेक्निक और जो कितने यहाँ पर वो बनाए, विकास का ट्रेनिंग अच्छी हो गई है। एक सेकंड सोलंकी जी, बस एक थोड़ी उदय भान जी, जब इतना काम किया बदल तो हुड्डा साहब ने किया जी, नहीं, फिर बदल क्यों दिया आपको? बदल इसलिए दिया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है, यानी कि मीडिया पार्टी की। अच्छा, मीडिया की। और उसमें सबसे पहले जो जिस तरह से होना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर दे तो ओपिनियन पोल पर पाबंदी रहती है, लेकिन उसकी अवहेलना करके आपके एबीपी न्यूज पर आज तक पर सी वोटर के सर्वे में 3 दिन पहले 21 तारीख को वोट पड़नी थी, 18 तारीख को दिखाया गया कि बीजेपी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 सीटें आ रही हैं। ये 14 की बात बता रहे हैं आप। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की रही। 14 की बात बता रहे हैं, 19 की? मैं अब की बात कर रहा हूँ, 19 की बात नहीं, मैं तो सवाल 19 तब की पूछ बात रहा हूँ कर जब रहा हुड्डा साहब ने काम 19 किया तो की बात 14 में कर रहा कैसे बदल गए? हाँ, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कई तरह के मुद्दे होते हैं, कई कारण होते हैं, झूठ की कई दुकानें खोली जाती हैं। मेरा तो सवाल वही 14 का सवाल था कि जब मोदी जी इतना काम किया, इतना ने काम किया और आप कह रहे हैं कि इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया और सरकार दोबारा गठबंधन की बन गई। जो सब्ज बाग दिखाए थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, 100 ये इस पे गंगा और जमुना पूरी तरह से हम साफ कर देंगे। ये अध्यक्ष जी, क्या बात- क्या क्या एक क्या बात जो समझ है में नहीं आती। इस तरह के जो जुमले, मतलब जो काम आपकी सरकारों ने 70 साल में नहीं किया वो 8 साल में 10 साल में कहाँ कर देंगे? एक बात और गंगा जमुना तो आज की गंदी थोड़ी है। अभी आप देखिए कि बिजली के 4 बड़े कारखाने हुड्डा साहब ने लगाए। इन्होंने एक यूनिट का कहीं भी कोई कारखाना नहीं लगाया, बल्कि 1424 मेगावाट, आपने भी चर्चा हो रही थी, बिजली और सड़क की बात कर रहे थे, 1424 मेगावाट की 2 रुपये 96 पैसे के हिसाब से
अदानी पावर से समझौता किया था हुड्डा जी ने, 25 साल का समझौता किया था। और अदानी जी ने इनको इनकी क्या वक्त है इस बात से पता लगता है। एक तरफा वो समझौता तोड़ दिया, सारे प्रदेश में हाहाकार मच गई, सारे इंडस्ट्री में बंद हो गई और उन्होंने अपनी बिजली का जो वो बंद कर दिया। और उसके बाद इन्होंने सरेंडर करके 1424 की जगह 1200 मेगावाट पर अपना समझौता कर लिया। उसमें भी जो बाहर से कोयला आएगा उसके लिए अतिरिक्त पैसा देंगे। 224 मेगावाट जो बिजली सरेंडर की है वो क्यों की है, इसके लिए कौन दोषी है, सरकार से पूछना चाहिए। वो 224 मेगावाट कहाँ गया? तो वो कौन उसके लिए सरकार को जगाएगा? सरकार को जगाना चाहिए उसके लिए आपको। सरकार को हम दिखा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। विधानसभा में भी, सड़क से लेकर संसद तक आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मंच पर, हर मंच जहां मौका मिलता है वहां इस सरकार को बेनकाब करने का काम करते बल्कि हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो बिजली अगर इन्होंने नहीं बनाई है तो जो 100 वाट का बल्ब पहले पीले वाला जलता था, आप सबको ध्यान होगा, अब वो सफेदी में बदल गया है। वो 100 वाट का जलता था, अब 100 वाट में 20 जलते हैं, 20, 30, 40 जलते हैं। वो 2.5, 5 वाट के बल्ब जलने लग गए। वो जो सफेद भी जलने शुरू हुए जी। वो कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हुए थे। तो ये तो सफेद अब नहीं हुए। कहते तो मोदी जी हैं कि पूरे देश को सफेद कर दिया हमने। 14 के बाद नहीं हुए। तो कहते क्रेडिट तो मोदी जी ले रहे हैं उसके लिए। मोदी जी इसलिए लेते हैं, सारा मीडिया उनके साथ लगा हुआ है। यही तो सारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हर चीज पर जो लेकिन अध्यक्ष जी, हम तो सभी पार्टियों को हमने आमंत्रित किया और आपके सभी नेताओं से हमारी ये गुजारिश भी रही, कोशिश भी रही और हमने पूरा प्रयास किया कि आप अपनी बात रखें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है अध्यक्ष जी कि इन लोगों का तो झूठ भी बिक जाता है और आप लोगों का काम भी नहीं बिकता है। झूठ के पाँव ज्यादा नहीं होते, अब काम में बिकेगा। और 8 साल से ये तो बिक मैंने रहा है कहा जो ना, आप कह रहे हैं। मैंने कहा अब ये इनका समय खत्म हो लिया। जो बहुत ज्यादा जो जिस तरह से इनका जो झूठ चल रहा था 2019 और में भी देश आप में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया था, अब प्रेम प्यार भाईचारे का माहौल पैदा होगा। जिस तरह से ये भारत जलाओ पार्टी देश को विभाजित करने के लिए, देश को जिस तरह से यहाँ के जो भाईचारे को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस जो है कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है जो सबकी सुख समृद्धि के लिए काम करती है, सबके प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाने के लिए करती है। कावेरी से ध्यान आया, हम कावेरी हिंदू से ना ध्यान आ मुसलमान गया। बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा, इस उस पर चलता। कावेरी से ध्यान आया। आज कमलनाथ भोपाल में ही थे, उधर मध्य प्रदेश में कहीं, और वो गाय की भी पूजा कर रहे थे और गोमती की भी और कावेरी की भी। तो मुझे ये लगने लगा कि यार क्या जबरदस्ती अपनाया जा रहा है। इससे पहले तो कांग्रेस के नेताओं को गाय पालते देखा हमने, गाय की पूजा करते हुए तस्वीर खिंचवाते तो नहीं देखा। इसका मतलब आपका ज्ञान सीमित है। हो सकता है। गाय जो है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गौ माता की जय बोलते थे। जो भी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, भारत माता की जय, गौ माता की जय, अंग्रेजों के खिलाफ यही नारा था। और ये जो लोग जो आधुनिक बने हुए हैं जी, ये उन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ गवाहियां देते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहते थे। ये लोग कभी, कांग्रेस का चुनाव निशान भी बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा, हमेशा जो है कांग्रेस ने गाय को माना है, गाय को मानते हैं, हमेशा गाय को करते हैं। ये गाय के नाम से वोट लेते हैं। तो गाय हमारी पूज्य है, साध्य है। सब मैं फिर अब देखिए सीमित ज्ञान के साथ आपसे और ज्ञान चाहता हूँ। नहीं, ये दो बैलों का निशान कब था? इसका क्रेडिट भी फिर बीजेपी वाले ले लेते हैं कि हमने ये जितनी मजबूती से आप बोल रहे हैं कि ये भी हमारी बदौलत ही हुआ है कि आप इतनी मजबूती से गाय, गीता, गार्गी इनको याद करने लगे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे शुरू से ही कांग्रेस की, ये उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। भारत के संविधान में जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने जो तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठे होकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए जो इकट्ठे होकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो संघर्ष किया था, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से ही हमेशा गाय को, गीता को कब नहीं माना। कांग्रेस, मैं तो तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने घर में पाली, लेकिन तस्वीर नहीं आती थी बराबर में खड़े होकर। पेटेंट करते हैं। हाँ, अब ये कहते हैं भाई 1971 में
1971 में पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली कौन सी सरकार थी? 13 दिन के अंदर अंदर उनके 92,000 जो फौजी थे उनको सरेंडर कराने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में, इंदिरा जी के समय में, कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुआ था। और जो भी इसके बाद भी जो आपके जो कारगिल में अगर पाकिस्तान की फौज आई थी, पाकिस्तान की फौज ने घुसपैठ की थी हिंदुस्तान की सीमा के अंदर, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और जिस समय उनको बाहर निकालने का हमारी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, उस समय उनको जो सीधा रास्ता देने का काम, सुरक्षित रास्ता देने का काम अमेरिका के दबाव में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। और वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब उग्रवादियों को कंधार में ले जा करके छोड़ा गया था, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, जब पुलवामा में हुआ 40 शहीद हुए, 40 शहीद हुए थे, आज तक उनकी किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई। और जो पुलवामा में उस समय जो इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह था, 2 उग्रवादियों के साथ पकड़ा गया था। और उसके बाद इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनको कहता है डीजीपी को चिट्ठी लिख करके इन पर कोई कार्रवाई ना की जाए। तो वो तो कहते हैं घर में घुसकर मारा, छोड़ करके उसको मनोज सिन्हा ने उस देवेंद्र सिंह से पूछताछ भी नहीं होने दी। तो पुलवामा का सच जब आएगा, कांग्रेस सेंटर में आएगी, केंद्र में सरकार बनेगी, पुलवामा का सच खुलेगा। जो ये कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बेचे जा रहे हैं। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, ट्रेन, लेकिन वो पुलवामा के बदले बैंक इंश्योरेंस, पुलवामा के बदले घर में घुस के मार के आए, सेक्टर के सभी के सभी बेचने का काम किया जा रहा है। पुलवामा के बदले में घुस के मार के आए कहते तो हैं, फिल्में बनी, वो सब चीज सामने आएगा, उसकी जांच होगी, बिल्कुल डेफिनेटली होगी। अध्यक्ष जी को पुलवामा उम्मीद कब तक है कांग्रेस की सरकार बनने कहते हैं की? कि पुलवामा का सच सामने आना चाहिए जनता के सामने। पूरे हिंदुस्तान की जनता इंतजार कर रही है कि पुलवामा का सच कैसे और कब आए, किस तरह से हमारे कैसे जो आएगा? शहीद हुए। मैं भी पूछता हूं कैसे आएगा? आएगा ये जांच, कौन करेगा जांच? सरकार आएगी तब जांच करेगी। वहां सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी, अध्यक्ष जी को पूरा भरोसा। नहीं, ये तो नहीं करेंगे, ये नहीं करना चाहते। और वो क्यों नहीं करना चाह रहे? वो जब खुलेगा राज क्या है वो तो तब चलेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात, ये कंवरपाल गुर्जर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जेपी दलाल हैं, कृषि मंत्री हैं, वो आप लोगों को एक मशवरा देते हैं कि ये जो भारत जोड़ो है, इसका नाम कांग्रेस जोड़ो रख दो। कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, भाजपा को चाहिए कि वो अपने आप को जोड़े। जुड़ी नहीं हुई है ना, इसीलिए तो देते हैं। मेरी बात सुनो, आपने सवाल किया, जवाब मेरा भी सुनो। वो कहते हैं किरण चौधरी की कांग्रेस अलग, राव इंद्रजीत से शैलजा पूछो, की अलग, सुरजेवाला जी की राव अलग। इंद्रजीत से पूछो ना, आप भी यहाँ पर गुड़गांव में बैठे हो कि राव इंद्रजीत के हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से कितने मधुर संबंध है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप अरविंद शर्मा जो उनका मेंबर पार्लियामेंट है रोहतक का, वो कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री में दिमाग ही नहीं है। ये कौन लोग कहते हैं? बीजेपी को जोड़ने की जरूरत है, कांग्रेस जुड़ी हुई है। वो कहते तो हैं कि किरण चौधरी की अलग कांग्रेस है, उदय भान जी की अलग कांग्रेस है, कि शैलजा की अलग कांग्रेस है, सुरजेवाला की अलग कांग्रेस है, हुड्डा साहब की अलग कांग्रेस है। सब हमारे नेता हैं, सभी जो है वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के लिए सब काम कर रहे हैं। क्या एक आदमी की कांग्रेस है? सबकी कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे मिलकर कांग्रेस है, और सभी जगह सारे कांग्रेस जन सारे आपने देखे होंगे सब साथ में रहते हैं। ये बीजेपी के प्रभारी हैं, अभी नए नए आए हैं, विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के सीएम भी रहे हैं। उनका कहना ये है कि दरअसल जो बाप बेटों की जो राजनीति है, वो आपसे हमदर्दी जताते हुए कहते हैं कि वहां सिमटा दिया है। और ऐसी स्थिति, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, आपके विद इन पार्टी भी ये बात कहते हैं कि हुड्डा साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए। उनको क्या तकलीफ है? अपने कहा ना कि अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें, हमारी पार्टी हमारे पे छोड़े। मैं कह तो रहा हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सबको लेकर के साथ में चल रहा हूं। ये मेरी जो ड्यूटी लगाई है पार्टी तो ऐसी बात उसको मैं कर रहा हूं। विप्लव देव अपनी पार्टी को संभाले, मैं अपनी पार्टी का कर रहा हूं। ऐसी बातें आने लगी हैं, किरण चौधरी
वहाँ बीजेपी में शामिल होके वहाँ से अब चुनाव भी लड़ सकती हैं, इस तरह की बातें भी जेपी दलाल तो कहते हैं कि स्वागत है उनका। देखो आप इस तरह की बातें कहाँ से चंडू खाने की खबर ले आकर के कर रहे हो? ये बयान है? उसका नहीं, उसका मतलब औचित्य क्या है? बगैर सिर पैर का कोई उसकी अथेंटिसिटी हो। आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। सर संभावनाओं का खेल है, नहीं, कयासों का खेल है। आप कयास लगाते रहो। किसने सोचा था कुलदीप बिश्नोई आप बीजेपी कयास के तो ये टिकट भी पे? लग रहे हैं कि खट्टर किसने साहब सोचा जाने था? वाले हैं। कयास तो लोग ये भी कह रहे हैं कि खट्टर साहब जाने वाले हैं। अब कौन आने वाले हैं वो भी आप बता सकते हैं। बताइए। अच्छा ये बताइए। नहीं, कयास तो लगाए जाते हैं, इसके लिए आप इसको चंडू खाना कह के अगर सीमित करेंगे तो यह तौहीन है एक तरीके से। कम से कम रहती हैं सभी वो कुलदीप चीजों की। बिश्नोई संभावना है आपका। कहाँ की खबर है? कहीं से भी आ सकती है खबरें। कुछ बातें आप ऑफ रिकॉर्ड जिसका बताते हैं, कोई कुछ बातें authenticity फलाना नहीं हो। ऑफ रिकॉर्ड बताता है। नहीं, इसको उन्होंने ऐसे तो नहीं on कर record सकते। बोला ना। उसका कोई नहीं है। तो अच्छा, जेपी दलाल ने ये तो जो ऑन रिकॉर्ड बोला कि भाई आ जाए, स्वागत है। तो नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ये खबर किसकी कहाँ की, कौन कौन बीजेपी से आने वाले हैं। रोज अभी हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं? 15-16 XMLA आ लिए रोज बीजेपी के। तो आप बताते नहीं है ना ये बात। तो सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं उदयभान जी, जो भारत जोड़ो यात्रा गुजर गई हरियाणा से, कितना असर पड़ा है इसका प्रदेश में? नहीं, सारे देश में असर पड़ा है। जो नहीं, ना, देश से देखिए, हम हरियाणा का एक रीजनल चैनल चलाते हैं, बहुत छोटा सा। राहुल जी राजन। जिस उद्देश्य को लेकर के चले जी, उससे लोगों का भारी जन समर्थन उनको मिला। लोगों के अंदर भावनाएं पनपी कि वे राहुल जी एक बहुत ही नेक उद्देश्य के लिए चल रहे हैं। हरियाणा में मेरा सवाल हरियाणा में आप देख रहे हो कि वे किस तरह से अभूतपूर्व जी जन समर्थन मिला। जन सैलाब एकदम निकल के आया। लाखों लोगों की इतनी सबसे बड़ी रैली पानीपत के मैदान पर हुई। और जहां से भी, चाहे वो मेवात से गुजरी, आपने रैली देखी होगी तो दिन की देखी होगी, खड़ी देखी होगी, बैठी देखी होगी, कुर्सी की देखी होगी। सुबह 6 बजे की धुंध में 2 डिग्री टेम्परेचर में रैली अगर देखी है तो हमारे मेवात में उसने देखी तो कितना लोगों का प्यार था। ये जुनून बढ़ा है पहले से, मतलब आप ये कह रहे हैं पहले से बढ़ा है, कम हो गया था? बहुत लोगों की जन समर्थन इससे मिला है। कम हुआ तभी तो सरकार गई हमारी। ये दिग्विजय चौटाला जो अभी दुष्यंत डिप्टी सीएम के भाई हैं, वो अभी यहाँ बैठे थे, सवाल कर रहे थे हमारे दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ, तो कह रहे थे कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, न देश में है न प्रदेश में है। और वो एग्जाम्पल दे रहे थे। मैंने कहा कि वो चेयरमैन के चुनाव का ऐसा है। जमा जीरो पार्टी के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? जमा जीरो पार्टी उनका कुछ भी, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। जिस को लेकर के वो चुनाव लड़े थे, जमुना पार, फिर हो गए यार सत्ता के लिए। ये सत्ता की पार्टी है और ये पता है कि जब तक उनके सारे जो महकमों में क्या कुछ हो रहा है जी, अभी मैंने बोला वो सबके सामने, और वो सारे चीज देख रहे हैं। तो जो है ना, उनकी तो कुंडली उनके पास है। वो देखिए ना फिल्म आज का MLA राम अवतार, बस तो वो कुंडली उनकी है, इसलिए उनकी जैसे वो बुलवाएंगे वैसे बोलना पड़ेगा। जनता में वो खत्म हो चुका, उनका किसी तरह का तो अगला विधानसभा चुनाव, वो तो इतने मजबूत कह रहे हैं अपने आप को कि अगला सीएम भी बन जाएंगे। हाँ, वो तो लाल किले तक पहुंचने की बात कह गए। हाँ, नहीं, वो अपने आप में कह सकते हैं, लेकिन जनता से पूछो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है। ठीक है, कहीं भी अगला विधानसभा चुनाव आपकी अगुवाई में लड़ा जाएगा कांग्रेस की कार्यकाल का हिसाब से? नहीं, मैं लगने वाली बात नहीं, सवाल का जवाब, मैंने एक सवाल पूछा सिंपल सा, आप हाँ या ना में टाल सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है अभी? मैं लगने वाले सवाल नहीं करता जब तक जो है, ये राजनीति का सवाल है ऐसे। पार्टी ने जी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अभी तक मैं हूं जी, मेरी कोई इस पर वो नहीं है कि मैं सदा ही रहूंगा। ठीक है, जब तक पार्टी हो गया, मेरा सवाल का जवाब मिल गया कि मतलब कार्यकाल आपका है, आप रहेंगे हाँ, पार्टी के फैसले तक। हाँ, जब तक पार्टी चुनाव में जाने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी, या किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में? सारे मुद्दे हैं। सारे जो समय जो बेरोजगारी का है, जो महंगाई का है, जो ढहती हुई अर्थव्यवस्था का है, जो नोटबंदी से किस तरह से 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, किस तरह से हमारे प्रदेश में हजारों फैक्ट्रियों में ताले लग गए, कई लाख लोगों का रोजगार छिना,
168 आदमियों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा उस नोटों से। वो इस देश का सबसे पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, किसान का, मजदूर का, गरीब के वो बेटे थे। हमारी बहन बेटियों ने जापे तक कर दिए थे। उस नोटबंदी का आज तक भी जो ये कह रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी को वही तो के वही सुप्रीम कोर्ट हुआ। ने, और ये नोटबंदी से, सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी से, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा जीएसटी दिया से, है। कोविड का कितना बुरा हाल हुआ। ना ऑक्सीजन, ना कोई गैस, कोई सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले, ना दवाई मिली, ना डॉक्टर मिले। और ये कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं 4 लाख 4.5 लाख मरे, लेकिन वो तो 47 लाख 48 लाख जो इंटरनेशनल एजेंसी है इसकी, वो बता रही है कि भाई 47 लाख लोग गुजरे। किस तरह से गंगा जमुना में कांग्रेस की सरकारों ने नहीं डाटा दिया। राजस्थान कहता है कि नहीं मरे लोग कोविड से। बीजेपी वाले तो ये दावा करके गए हैं अध्यक्ष जी कि जो हम ये सांस ले रहे हैं ये सब नरेंद्र मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान अशोक गहलोत ने कहा कोविड से मौत नहीं हुई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। होगा उनके राजस्थान के। हमें तो अपने डाटा तो हर जगह एक ही जैसा आया होगा। हमें यहाँ के आंकड़े पता है, कांग्रेस की सरकार है ना, हमें तो यहाँ के आंकड़े मालूम है, उन्होंने हमें इंतजाम पता है, हमें विदेशी पता है। एजेंसियों का आंकड़ा हमने दे रहे लोगों हैं। की सेवा की है, नोटबंदी को हमने सुप्रीम लोगों कोर्ट को ने सही ऑक्सीजन ठहरा के दिया सिलेंडर है। पहुंचाए हैं, हमने दवाइयों पहुंचाने के प्रयास किए हैं, सिलेंडर पहुंचाने के प्रयास किए हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से अच्छा अध्यक्ष लोगों जी, को एक बड़ा परेशानी मुद्दा उठानी है पड़ी। ये दरअसल क्या है, ये चुनावी मुद्दा रहता है या जुमला रह जाता है। हर पार्टी बात कर रही है, हम दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, मेवात हो, आपके पलवल की बात हो, या ये आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल से आप अभी आए हैं। ये पानी के नाम से तो आप जो ये मुद्दा है इसको आप भी उठाते रहे हैं और आप बरसों से जानते हैं। ये दिक्कत कहाँ है, क्यों है दिक्कत? ये SYL देखिए पानी का जहां तक कोर्ट है, के आदेश, मेवात आप में लोगों की डबल इंजन आपकी भी रही। अभी बताए ना, पानी की बात आपने कही। मेवात में रेन्यूएबल योजना के तहत राजीव गांधी रेन्यूएबल योजना की शुरुआत कोंडल गांव में शुरुआत की थी। मेरे हल्के से वहां पर पानी आया। 410 करोड़ की एक योजना थी, 293 करोड़ की एक योजना थी, 300 करोड़ की योजना गुड़गांव के लिए थी। NCR चैनल से हुड्डा साहब ने यहाँ पर पानी ला करके गुड़गांव के लिए दिया था। हमारे आपके 200 करोड़ रुपए की योजना नारनौल के लिए थी। नारनौल में पीने के पानी की बता रहा हूँ मैं आपको, पीने का पानी एक ही मुद्दा लिया है। तो पीने के पानी में गुड़गांव के लिए, मेवात के लिए, और 803 करोड़ की योजना फरीदाबाद के लिए जो थी, जो जमुना से पानी लेकर के आया था। तो पेयजल पानी पहुंचाने के लिए सबसे गंभीर अच्छी बात और सबसे बेहतर जो है वो हमारे हुड्डा सरकार। SYL की बात मैं कर रहा था। दरअसल ये आप जो ये भारत जोड़ो और ये यात्रा लगा रहे हो, ये जो सतलुज और यमुना जोड़ो, इस तरह की यात्रा क्यों नहीं निकाली आज तक आपने? देखो बहुत अच्छी बात करी आपने। SYL का मुद्दा हमारा बहुत पुराना है। जब जॉइंट पंजाब था 1960 में, 1 करोड़ रुपए में पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार ने पानी खरीदा था। और वो क्योंकि पंजाब के हम हिस्सा थे, तो ये जो दक्षिण हरियाणा है इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी सिंचाई के पानी की, 500, 600, 700 फुट तक नीचे पानी था। यहाँ को पानी पहुँचाने के लिए वो ये किया गया था प्रबंध। बाद में जब पंजाब हरियाणा बना, उसके बाद में इस पर कई ट्रिब्यूनल बैठे, कमीशन बैठे, कई बार बीच में समझौता हुए। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी थी, जब कर्पूरी में जाकर के इसकी SYL को पूरा करने के लिए नींव रखी गई थी। उनका खुदाई का काम शुरू किया था। उसके बाद में वहाँ पर पंजाब के हालात बिगड़े। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा का केस आपस में चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट है नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई फैसला है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रपति रेफरेंस के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा था कि हमारा जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। और सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वह SYL का जो है इसके तुरंत उसकी खुदाई की जाए, उसकी ये नहर का काम पूरा किया जाए। और 2016 में ये जिम्मेदारी लगाई थी, केंद्र सरकार की लगाई थी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जो राज्य सरकार आपस में समझौता नहीं होता है
तो केंद्र सरकार चाहे सेंट्रल एजेंसी से किसी से भी उसको पूरा करवाने का काम करे। लेकिन सरकार बदल गई, सेंटर में भी बीजेपी आ गई, स्टेट में भी बीजेपी आ गई, इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने कहा कि हम जो है प्रधानमंत्री जी से जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। खट्टर जी के से कहा था, ड्यूटी लगाई थी कि आप उनसे समय लेकर के हमारा ऑल पार्टी का डेलीगेशन जाकर के मिले और उसको बात करेंगे। लेकिन खट्टर साहब ने कोई भी हमें किसी भी ऑल अपोजिशन को कोई भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोनों सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि वे पूरी करें। इनकी जिम्मेदारी है, यहाँ पर प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। ये जानबूझ करके हरियाणा के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के लोगों को पूरी तरह से जो ये SYL की जो है केंद्र सरकार को चाहिए कि चाहे BRO, ये बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और CPWD या किसी भी सेंटर की एजेंसी से या किसी से भी वो अगर आपस में बात नहीं बनती है तो उसको नहर को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज हम सभी उसके लिए, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। हमारी जो अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि पहले नहर खोदो, पानी पर बाद में बात करेंगे। नहर खुदेगी तब पानी आएगा ना। हाँ, कहा पहले नहर खुदेगी तब पानी आएगा जी। तो नहर को खुदवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वो तो पंजाब वाले तो मानेंगे नहीं जी। तो इसलिए केंद्र सरकार का काम है कि जो अगर दो में झगड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के बाद में और कौन सी कोर्ट रहेगी जो फैसला देगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है ना अपने चीज में बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। विधानसभा चुनाव में काल्पनिक सवाल जो आने वाला है, कितनी सीटें आएंगी? हमारी तो आपसे बीजेपी की थोड़ी पूछूंगा। नहीं, बीजेपी की भी बता देंगे अध्यक्ष जी, बता तो दिया। मैंने बताया ना कि सिंगल डिजिट में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। आपकी कितनी आएंगी? अब सिंगल हमारी 2/3 से ज्यादा आएगी। 2/3 मतलब 60 से ऊपर। 67 66 2004 को दोहराएंगे ये मिशन, यही है आपका। जो जिस तरह से जैसे बीजेपी कहती कि आपकी बार 70 पार। 2005 में 67 थी, 67 वो 67 से ऊपर जाएंगे, कम नहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद सोलंकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त सवाल। अध्यक्ष जी बहुत शानदार पॉलिटिशियन है और सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्षशील हैं और शुभकामनाएं आपको जो आपका लक्ष्य है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड़गांव और खासकर साउथ हरियाणा के लोगों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।